ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से, व्यूज़ गेम के हवाले से और साथ ही साथ जी नारान वाक़े के हवाले से। कुछ नौजवान जी नारान की सैर को जाते हैं, शेखोपुरा से सफ़र करते हैं, वीगो डाला लेते हैं, 5 दोस्त होते हैं, सामान रखते हैं और नारान के सफ़र को निकल जाते हैं। नारान जाकर वहाँ पे दरिया के किनारे उनको क्या ही सोचती है कि हमने पैसे कमाने हैं, हमने व्यूज़ लेने हैं, हमने कुछ ऐसा कर देना है कि हमारे पास वीगो डाला है कि इसके साथ तो हम कहीं भी जा सकते हैं। भाई ऐसा नहीं होता। दरिया में वो डाला उतारते हैं और उसके बाद दरिया की मौजें ऐसा गुस्सा करती हैं कि साथ बहा कर ले जाती हैं और फिर चीखते चिल्लाते। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर लोग राफ्टिंग कर रहे थे और उन लोगों ने उनकी जान बचाई। सोशल मीडिया पे कल से ये वीडियोस मुसलसल चल रही हैं और ये विर करके कुछ सोशल मीडिया स्टार्स या टिकटॉकर्स हैं जिनकी वीडियोस इस वक्त मुसलसल गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने ये क्या हरकत की है। अब बचाए ना डाले वाले, अब ये सोशल मीडिया जो स्क्रीन्स देखिए कि अब वो जान के लाले पड़ गए हैं आपको। जिस जोम में थे आपके जी हमारे पास 4x4 गाड़ी है, हमने इसको दरिया में उतार देना है और दरिया भी बेबस होगा हमारे आगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अब जान के लाले पड़े हुए हैं और लोग वहाँ पे मौजूद थी। ये इनकी पांचों की खुशकिस्मती थी कि ये बच गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक है। और ख़ास तौर पर दरिया के किनारे आप किस तरह से जो है वो इस तरह के एडवेंचर कर सकते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। और ये इकलौता वाकया नहीं है। पिछले सालों में हम बात करते हैं, एक फैमिली थी सवात में, वो दरिया के साइड पर जो है वो पिकनिक कर रही थी बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है। हालांकि वहाँ पर जो दरिया के किनारे होते हैं जहाँ पर जाना मना होता है, कुछ नहीं तो कम से कम एक बोर्ड ज़रूर लगा होता है कि भाई यहाँ पे पानी किसी भी वक्त आ सकता है, ये डेंजरस इलाका है, यहाँ पे मत जाइए। लेकिन उसके बावजूद हम लोग वहाँ पे जाते हैं। आपको याद होगा वो पूरी की पूरी फैमिली डूब गई थी, पंजाब से ताल्लुक़ था उनका। और फिर उसके बाद हम लोग इंतज़ामात पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हम लोग वहाँ के लोगों पे क्वेश्चन मार्क, वहाँ की इंतज़ामिया पे क्वेश्चन मार्क, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप गाड़ी लेकर जो है वो आप दरिया में उतर जाएं। किस तरह से? मेरा ख्याल है कि जो इदारे हैं उनको सबसे पहले तो ये टिकटॉकर्स को बचा तो लिया गया है, लेकिन इनको पकड़ के सबसे पहले तो अंदर करे ना कि आपने कानून की खिलाफवर्जी की है। कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई दफ़ा लगाएं, जिस तरह से सियासी तौर पर आप सियासतदानों पे लगा लेते हैं, इन लोगों पे भी लगाएं और इनको पकड़ के अंदर करें ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो। इसी पे बात करेंगे जी, ये सारा वाकया हुआ क्या है, कैसे ये मामला पेश आया है और उसके बाद जब गाड़ी निकली है, चाहे वो वीगो डॉला लाहौर की सड़कों पे फिरता है, मतलब हम देखते हैं तो हमें लगता है भाई ये बड़ी पावरफुल गाड़ी है, ये बड़ा। भाई नेचर के आगे कुछ भी पावरफुल नहीं है। नेचर के आगे ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये इंसान, ये थिंकिंग की मानिंद है। और ये गाड़ी आप देख लीजिए, स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि उसकी क्या हालत हो गई है, दरिया ने उसकी क्या हालत कर दी है। राफ्टर्स वहाँ पे मौजूद ना होते, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, एकदम से दरिया का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता तो क्या करते? फिर हम आज बैठे रो रहे होते, हाय बेचारे इंतज़ामिया ने कुछ नहीं किया। इंतज़ामिया क्या करे जब आप खुद मरने के लिए दरिया में उतर गए हैं। बात करेंगे जी, हमारे साथ महबूब अब्दुल मालिक साहब है, सीनियर सहाफ़ी है, उस इलाके से आपका ताल्लुक़ है और शुमाली इलाका जात में जाकर इस तरह की चीज़ें कौन से आपके दिमागों पे एडवेंचर चढ़ते हैं, समझ से बाहर है। महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये हुआ क्या है, ये वाकया क्या था? किसी ने इनको नहीं रोका कि आप दरिया में गाड़ी उतार रहे हैं? जी, वाकया कुछ यूँ हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जो टिकटॉक बनाने की कोशिश में मसरूफ थे दरिया कुनहार के किनारे। तो लोग अपने टिकटॉक और सोशल मीडिया के चंद लाइक्स की खातिर इतना रिस्क लेते हैं कि अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। उन्होंने वीगो डाला को ये सोचकर पानी में डाला कि शायद इसमें पानी कम हो, लेकिन शुमाली इलाका जात के जितने भी दरिया है उनकी गहराई का कुछ भी पता नहीं चलता कि कहाँ से कितना गहरा और कितना तेज है। सही। तो उन लोगों ने दरिया में वीगो को डाला है कि चलो एक टिकटॉक बनाते हैं, सोशल मीडिया पर देते हैं, कुछ लाइक्स आ जाएंगे और लोग हमें वाह वाह करेंगे कि कितने बहादुर टिकटॉकर से। हालांकि ये बहादुरी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है कि आप सामने, जी हाँ, आप देखते हैं कि सामने आपका बिखरा हुआ दरिया है, आप उसके अंदर कैसे, सड़क बनी हुई नहीं है, पानी बहुत ज्यादा है, आप उसके अंदर एक गाड़ी को किस तरह उसके अंदर डालते हैं। फिर खुशकिस्मती तो ये थी कि वहाँ पे राफ्टिंग करने वाले कुछ अफराद थे, वो राफ्टर्स आए, उन्होंने उनको बचा लिया, वरना चारों के चारों अफराद मौत के मुंह में उतर जाते।
जी महबूब अब्दुल मालिक, मुझे ये बताइएगा कि ये पहला वाकया नहीं है कि जब स्पेशली गर्मी के मौसम में उस साइड पे लोग रुख करते हैं, और ख़ास तौर पर गर्मी में जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वैसे ही दरियाओं का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका होता है, क्योंकि इस वक्त मैक्सिमम ग्लेशियर्स गर्मी में पिघल चुके होते हैं। तो सर, कोई इनको रोकने वाला नहीं है, कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है कि भाई आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते? जी, ये सारे नॉर्दर्न एरियाज के जितने भी दरिया है सारे ग्लेशियल रिवर्स है और ये ग्लेशियर से ही आते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जब गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं तो उनका पानी इसमें आ जाता है और बहाव बहुत ज्यादा तेज होता है। इंतजामिया की तरफ से जगह जगह पे साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं कि दरिया का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, दरिया के करीब जाने से गुरेज करें, लेकिन फिर भी लोग उसको नजरअंदाज करते हुए या फोटोग्राफी के लिए या वीडियोज बनाने के लिए या रील्स बनाने के लिए, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट अपलोड करने के लिए दरिया के या अंदर उतर जाते हैं या इतने करीब चले जाते हैं कि वहां से कोई ना कोई हादसा हो जाता है। महबूब अब्दुल मालिक, जिस तरह से महबूब आप जिस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि आपका उसी इलाके से ताल्लुक है और जब नौजवान वहां पर जाते हैं खास तौर पर इन डेज में, तो वीडियोस और खास तौर पर सोशल मीडिया का दौर है, इन्होंने यही सोचा था, इन्होंने व्यूज लेने थे, लेकिन शायद इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इनको इतने व्यूज मिल जाएंगे कि पूरा पाकिस्तान इन्हीं के बारे में बात कर रहा है और इनको बेवकूफ कह रहा है। जी बिल्कुल, ये तो एक लिहाज से मौत के मुंह में उतर गए थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि राफ्टर आए और उन्होंने उनको बचा लिया, वरना पिछले साल इसी तरह वीडियोस बनाते हुए फोटोग्राफी करते हुए सवात में फिजागट के मकाम पर 18 टूरिस्ट जो थे, फैमिलीज थे, वो सारे वो दरिया के बिल्कुल बीच में फंस गए थे, उनको कोई भी नहीं बचा सका, 18 के 18 डूब गए। तो कितना बड़ा सानहा हो गया वो। महबूब, हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह से ये बिना कुछ सोचे समझे दरिया में उतर गए और उसके बाद जब इनको बचाया गया तो ये सबके सब ठीक थे, क्या हालत थी इनकी? वहां पर रहने वाले जिन्होंने ये देखा सब कुछ क्या बता रहे हैं? तो मकामी अफराद जितने भी है वो उनको कोई भी उनको अच्छा नहीं कह रहा है, सभी उनको बेवकूफ कह रहे हैं कि वही ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदकुशी की थी जानबूझकर, लेकिन खुशकिस्मती से उनको कुछ राफ्टिंग करने वालों ने बचा लिया। अगर खुदा न खास्ता वो राफ्टिंग करने वाले वहां से उस वक्त वहां मौजूद ना होते या दूर होते, बर वक्त उन तक ना पहुंच पाते, तो जाहिर बात है बहुत बड़ा हादसा हो जाता। फिर लोग इंतजामिया को भी बुरा भला कहते हैं और मकामी अफराद को भी बुरा भला कहते हैं कि उन्होंने इनको नहीं बचाया, लेकिन हकीकत ये है कि इन लोगों ने खुद इस तरह के, जो लोग भी इस तरह की हरकतें करते हैं, सिर्फ ये नहीं, ये डाले वाले नहीं, जितने भी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, दरियाओं के करीब जाते हैं, सवात में, नारान में, गिलगित में, चित्राल में, कश्मीर में, जहां भी दरियाओं के करीब जाते हैं, इंतजामिया की तरफ से लिखा होता है कि दरिया के करीब जाने से गुरेज करे, दरिया का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। दूसरा ये होता है कि दरिया के करीब जितने भी पत्थर होते हैं वो पत्थर, उन पर बहुत ज्यादा फिसलन होती है, जैसे ही उन पर पाँव रखा जाता है पाँव फिसल जाता है। तो फोटोग्राफी तो दूर से भी हो सकती है, किसी ब्रिज पर खड़े होकर भी हो सकती है, तो क्यों अपनी जिंदगी को दाव पर लगा रहे होते? तो तमाम टूरिस्ट जितने भी नॉर्दर्न एरियाज में आते हैं उनसे मेरी हमदर्दाना अपील है कि खुदारा अपनी जिंदगियों को दाव पर ना लगाएं, दरिया के करीब ना जाएं और ना ही इस किस्म का कोई एडवेंचर करने की कोशिश करें जिससे आपके और आपकी फैमिली की जिंदगी को खतरा हो। महबूब अब्दुल मालिक, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा, ये तो वाकई देख के भी अंदाजा हो रहा है कि ये तो बहुत बड़ी इनकी खुशकिस्मती है कि ये लोग बच गए हैं, वरना जिस तरह से गाड़ी जा रही है, कोई राफ्टर्स करीब नहीं होते वहां तक पहुंचने में, लोगों तक पहुंचने में, या फिर खुदा न खास्ता गाड़ी डूब जाती, फिर क्या बनता? और फिर आज हम बैठे हुए बात कर रहे होते, भाई इंतजामिया कहाँ थी, इनको रोका क्यों नहीं, सिक्योरिटी नहीं थी, और अपनी बेवकूफ़ी हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहनी थी। हमारे साथ ही मौजूद रहिए महबूब अब्दुल मालिक। आप जाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी उसी इलाके से ताल्लुक़ है, आप वहाँ के ताजिर हैं। जाहिद खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस तरह की बेवकूफ़ियाँ सैर पे आने वाले लोग क्या करते रहते हैं, क्या कहेंगे? तो इस तरह वाकया पिछले साल भी सवात में आया था, इन लोगों की लापरवाही की वजह से, जो खुद भी ये मुख्तात नहीं रहते कि आप देखो, ये कालाम में भी इसी तरह ये लोग आते हैं टिकटॉक पर वीडियो बनाने के लिए, माहौरन झील में अपनी गाड़ी को घुमाते फिराते, फिर इससे सारा टूरिज्म भी तबाह होता है। फिर कहते हैं कि हुकूमत का मसला है, ये रिस्क्यू नहीं किया, ये मसला है कि ये मसला है कि असल में हम लोगों को भी ये होना मुहताज रहना चाहिए कि हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ के सारे मालूमात ले कि भाई यहाँ पर दरिया में गाड़ी बहाना मतलब होना चाहिए कि नहीं।
سوات میں پچھلے سال جو واقعہ ہوا تھا اس کی وجہ سے اربوں کا انڈسٹری سوات کا نقصان میں پڑ گیا. ہمارا ادھر کالام میں ہوٹل جو اس وقت تک جو یہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو ڈیلی بیسس پہ سوات اور کالام میں مطلب لاکھوں لوگ موجود تھے. اسی دن واقعے سے لے کر سارا سیزن جو ہے نا یہ اربوں کا نقصان ہو گیا ہوٹلوں کا کالام میں سوات میں اسی غیر احتیاطی کی وجہ سے. زاہد خان ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب یہ سیزن شروع ہوتا ہے جیسے بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں یا پھر گرمی کا سیزن شروع ہوتا ہے نارتھن ایریاز کے علاقے راستے کھل جاتے ہیں کیا وہاں کی جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں جو انتظامیہ ہے جو پولیس ہے سیکورٹی ادارے ہیں ان کی جانب سے کوئی مہم چلائی جاتی ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے یا پھر جو آنے والے سیاح ہیں ان کو روکا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یا پھر کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا علاقہ ہے جو مرضی کرو مرو جا کے؟ بالکل مہم چلاتے جو مطلب سرکاری ادارے جو آپ لوگ یہ سب ان کو بتاتے بھی یہاں پہ احتیاط کرنے چاہیے لیکن یہ لوگ مطلب آپ یہ خود دیکھ لیں کہ اس پر یہ کیا کریں یہ کہیں اندر گیا ہوگا ٹھیک ہے. زاہد خان ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. محبوب عبد المالک میں واپس آپ کی طرف آنا چاہوں گی مجھے یہ بتائیے گا یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کیا وہاں پر جو سیکورٹی ادارے موجود ہیں پولیس ہے یا مقامی لوگ ہیں یا پھر کچھ جو لوگ ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں کیا کوئی آگاہی مہم چلائی جاتی ہے سیاحوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا دریا گہرا ہے اندر مت جائیں اس طرح کی کوئی مہمات چلائی جاتی ہیں؟ جی بالکل مہم بھی چلائی جاتی ہے جگہ جگہ پہ ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز بنے ہوتے ہیں وہاں سے ٹورسٹ کو پمفلٹ بھی دیے جاتے ہیں ان کو زبانی بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے دریاؤں کے قریب نہیں جانا ہے اور اس طرح کے جو پرخطر مقامات ہیں ان کے پاس نہیں جانا ہے. مقامی لوگ بھی جس ہوٹل میں یہ ٹورسٹ ٹھہرتے ہیں وہ ہوٹل والے بھی ان کو خصوصی طور پر بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے ان جگہوں پر نہیں جانا ہے جہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہو. پولیس والے بھی بتاتے ہیں انتظامیہ بھی بتاتے ہیں جگہ جگہ پہ سائن بورڈز بھی انتظامیہ نے لگا دیے ہیں جگہ جگہ پہ انتظامیہ نے بینرز بھی آویزاں کر دیے ہیں کہ آپ نے دریاؤں کے قریب یا تیز بہاؤ والے جگہوں کے قریب نہیں جانا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ان کو نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں اور حادثات ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے محبوب جب لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے مجھے یہ بتائیے. بدقسمتی سے انتظامیہ کی طرف سے ان کے خلاف ابھی تک کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. کہ آگاہی مہم سے یہ قوم نہ ماننے والی ہے نہ سدھرنے والی ہے جو بھی سیاح ناردرن ایریاز میں جائے کوئی غلطی کرے جہاں پر جانا بین ہے فوری طور پہ چٹے کاٹیں اور پیسے کمائیں ان کو چالان کریں. جی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان پر جرمانہ عائد کرے ان کو تھوڑی سی سزا مل جائے تو یہ سدھر جائیں گے ورنہ کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرے گا چاہے وہ مقامی افراد ہو یا پھر ٹورسٹ ہو. بالکل محبوب یہ بہت بڑا گیپ ہے آپ وہاں پہ موجود ہیں صحافی ہیں اس طرح کی سجیشن کیونکہ جب تک سزاؤں کا عمل شروع نہیں ہوگا یہ چیزیں نہیں ٹلیں گی یہ نہیں رکیں گی. جی بالکل ایگری کرتا ہوں میں آپ سے. ٹھیک محبوب ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کے بعد کوئی مزید ایکٹیو ہو گئی ہے انتظامیہ کوئی مطلب انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ سختی کی جائے؟ جی انتظامیہ الرٹ ہو گئی ہے جگہ جگہ پہ انتظامیہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے مہم چلائی ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی مہم چلائی ہے اور مختلف جگہوں پر ٹیمیں بھی تعینات کر رکھی ہے ریسکیو کی ٹیمیں بھی تعینات کر رکھی ہے اور مختلف جگہوں پر ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز پر ٹورسٹ پولیس کی ٹیمیں بھی موجود ہیں. محبوب عبد المالک آپ ہمارے ساتھ موجود رہے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. زاہد خان ہمارے ساتھ موجود رہے آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن ناردرن ایریاز میں جتنے بھی وہاں کی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ادارے ہیں سیکیورٹی ہے پولیس ہے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی سیاح پورے پاکستان سے ناردرن ایریاز میں آ رہے ہیں اگر وہ کوئی ہینکی پھینکی کرتے ہیں کوئی ہلڑ بازی کرتے ہیں کوئی بدتمیزی کرتے ہیں دریا کے اس کنارے پر جاتے ہیں جہاں پر بین ہے گاڑیاں پانی میں اتارتے ہیں ان کو پکڑ کے لے جائیں اور ان کو سلاخوں کے پیچھے بند کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آ کر آزاد ہو گئے ہیں نہ صرف اپنی بلکہ لوگوں کی زندگیاں آپ خطرے میں بالکل نہ ڈالیں بلکہ ان کو فائن کرنا شروع کر دیں. لاہور میں تو ہم لوگ فائن دے دے کے پریشان ہو گئے وہاں کی گورنمنٹس بھی پیسے کمائیں اور یہ جو سیاح 2 نمبریاں کرتے ہیں اس طرح کے خطرناک سٹنٹس کرتے ہیں ان کو فائن ہونے چاہیے. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے اللہ کے بعد.